साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं धान का सीजन चल रहा है। धान अपनी पकाई की ओर चल रही है और इसी समय पे धान जो है हमारी 30 से 40 दिनों की, कहीं-कहीं पे 40 से 50 दिनों की और कहीं-कहीं पे धान जो है वो पकाई की तरफ भी चल पड़ी है। तो ऐसी सूरत में जो ऐसे समय पे धान के अंदर बहुत सारे कीट आते हैं, बहुत सारे फंगस रोग आते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियल रोग आते हैं। तो धान को, अपने खेत को इन सब रोगों से बचाने के लिए आज हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाले हैं जो मात्र ₹10 खर्च करके आप अपने खेत में अप्लाई कर सकते हैं। जी साथियों, मात्र ₹10 में आप अपने खेत के सभी बैक्टीरियल रोग को, सभी फंगस रोग को खत्म कर सकते हैं। कोई भी फंगस रोग, कोई भी बैक्टीरियल रोग आपके खेत में नहीं आएगा। तो उस फार्मूला का नाम है साथियों नींबू। तो नींबू एक ऐसा पदार्थ है साथियों, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर सिट्रिक एसिड बहुत मात्रा में होता है। सिट्रिक एसिड जो होता है उसके अंदर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके अंदर ये गुण होते हैं कि वो बैक्टीरियाज को और फंगस दोनों को खत्म करता है। तो जितने भी फंगल रोग आपके खेत में होते हैं, आपकी धान में आते हैं, जितने भी बैक्टीरियल रोग आपकी धान में आते हैं, वो सभी रोग समाप्त हो जाते हैं नींबू का स्प्रे करने से। तो साथियों, नींबू का स्प्रे कब कर सकते हैं आप अपने खेत में? सप्ताह में एक बार आप अपने खेत में नींबू का स्प्रे कर सकते हैं। नींबू का छिड़काव कर सकते हैं। मात्र थोड़े से नींबू लेके उसका जूस निकाल के साथियों, पानी में उसको 150 से 200 लीटर पानी में उसको घोल के उसका छिड़काव जो है आप अपने खेत में कर सकते हैं। इससे आपके खेत में सिट्रिक एसिड बहुत मात्रा में आपकी धान को मिल जाएगा और सिट्रिक एसिड क्या करेगा, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के साथ काम करता है। उससे जितने भी फंगस रोग आपके खेत में होंगे वो सभी समाप्त हो जाएंगे। तो साथियों, ये किसानों के लिए सबसे सस्ता एक इलाज है अपनी धान को फंगस और बैक्टीरिया से बचाने के लिए। इसके साथ में साथियों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नींबू का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि फोलियर स्प्रे से जो है पत्ते जो है वो जल जाते हैं, उनके अंदर जो है गर्माहट आ जाती है और उनके अंदर जो है थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो साथियों, आप इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा नींबू का स्प्रे या बार बार आपको नींबू का स्प्रे नहीं करना है। आप सिर्फ हफ्ते में एक बार जो है वो नींबू का छिड़काव अपने खेत में कर सकते हैं। दूसरा साथियों, हम तरीका बता रहे हैं आपको कॉपर सल्फेट यानी कि नीला थोथा। नीला थोथा जो होता है साथियों, उसके अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। तो वो क्या करता है, आपके खेत में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती है। जितने भी फंगस आपके खेत में होता है उनको खत्म कर देता है। आपने धान के खेत में देखा होगा साथियों, काई बहुत मात्रा में आ जाती है और काई के अपने कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। और काई के नुकसान ये है कि वो जो है उर्वरकों को अवशेषित कर लेती है और उससे उर्वरक जो है वो जमीन के अंदर नहीं जा पाते। जो भी फर्टिलाइजर हम अप्लाई करते हैं धान के अंदर, वो सारे के सारे जो फर्टिलाइजर है वो काई सोख लेती है, जिसकी वजह से जमीन को वो उर्वरक जो है वो प्रॉपर मात्रा में मिल नहीं पाते। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है काई का। तो इसके लिए हम कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉपर सल्फेट जो है दोस्तों, नीला थोथा जो है, उसको आप किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके सीरियल फसल में तो आप उसको इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट के जो यूज़ करने का तरीका, दो तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या तो आप इसकी 5-6 पोटलियाँ बना लीजिए कॉपर सल्फेट की, नीला थोथा की, और 5-6 अलग-अलग पोटलियाँ बना के अपने खेत में 5-6 अलग-अलग जगह पे उसको रख दीजिए। तो जितने भी फंगस होंगे वो सारे धीरे-धीरे करके ख़त्म हो जाएँगे। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप 2 से 3 किलोग्राम नीला थोथा लेके, कॉपर सल्फेट लेके, उसको 150 से 200 पानी में मिला के उसका जो है छिड़काव अपने खेत में, स्प्रे जो है अपने खेत में कर सकते हैं। इसके साथ ही आप साथियों इस बात का ध्यान रखें कि जो कॉपर सल्फेट है, नीला थोथा जो है, उसकी मात्रा आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर आपको पोटलियाँ बना के रखनी है अपने खेत में, तब आप 500 से 600 ग्राम नीला थोथा ले सकते हैं और 5-6 जगह पे पोटलियाँ बना के उसकी रख सकते हैं। अगर आपको स्प्रे करना है साथियों, तो 2 किलो से ज़्यादा कॉपर सल्फेट आप अपने खेत में ना डालें। 2 किलो कॉपर सल्फेट एक खेत के हिसाब से बहुत होता है साथियों। तो ये 2 तरीके हैं साथियों, बहुत ही सस्ते हैं ये और बहुत ही इकोनॉमिक हैं। किसानों का बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा इनमें। इन 2 तरीकों से आप अपने खेत में फंगस से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले सभी रोगों को समाप्त कर सकते हैं। पहला जो है हमारा नींबू और दूसरा जो है हमारा कॉपर सल्फेट। नींबू का छिड़काव आप हफ्ते में एक बार करें और कॉपर सल्फेट का जो है आप एक ही बार जो है वो छिड़काव अपने खेत में करें। और इसकी मात्रा का जरूर ध्यान रखें और नींबू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें, नहीं तो आपके जो पौधों के पत्ते हैं वो जल सकते हैं। तो साथियों, ये कुछ तरीके हैं जिनको अपना के आप अपने खेत में सभी फंगल और बैक्टीरियल रोग को खत्म कर सकते हैं।